नमस्कार बच्चों, कक्षा 5वीं भाषा भारती में पाठ क्रमांक 13 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के प्रश्न उत्तर और बेसिक चीज़ जो हम समझाने के हिसाब से आपके सामने लेकर के आ गए हैं। इसी तरह से बाकी जो पाठ है उनके भी प्रश्न उत्तर वगैरह हम लेकर आ जाएंगे और एनसीईआरटी पैटर्न पर जो हिंदी है उसका भी प्रश्न उत्तर वगैरह हम जो है आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, इसी तरह से पर्यावरण की भी मैं अपलोड करना शुरू कर देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। आपको यहां पर गणित की इजी ट्रिक्स मिलेगी और बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी पैंडेमिक का दौर चल रहा है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए हम बहुत ही जल्दी कंपटीशन वगैरह लेकर आएंगे और प्राइस वगैरह भी उनको मिलेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम शुरू होगा, जो पूरे भारत के अंदर होगा, ऑनलाइन ऐप के जरिए दूसरे तरीके से ट्यूशन वगैरह का जो सिलसिला शुरू होगा, जो 10 सालों तक चलता रहेगा और जो हम इंजीनियरिंग और ITI लेवल से लेकर के कक्षा तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी से भी शुरू करेंगे, खासकर 5वीं से 12th तक, और 12th के बाद ITI, इसी तरह से इंजीनियरिंग तक भी हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस शुरू करेंगे। उसमें आपको फ्री पास जो है मिल जाएंगे अगली क्लासों के लिए, सब्सक्राइब करके रखने की वजह से और शेयर करने की वजह से। ठीक है, फिर हम कंपटीशन वगैरह शुरू करेंगे, उसमें जो भी एलिजिबल होता जाएगा, जो सफल होता जाएगा, उसको फ्री पासेस जो है मिलते जाएंगे पूरे साल भर के लिए। अभी फिलहाल तो पेंडेमिक का समय चल रहा है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हमको आपको फ्री ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर आपको इसी तरह हम पेड ग्रुप में भी शामिल करते चले जाएंगे। तो आपका इस तरह से आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दों से खोज कर लिखिए। तो एक तरफ आप शब्द लिख लें, दूसरी तरफ अर्थ लिख लें। परिपूर्ण, अच्छी तरह से भरा हुआ, पूर्ण रूप से तृप्त। जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना परिपूर्णता से भोजन, परिपूर्ण भोजन कर लिया, तो सामने वाला कहता है हाँ अब कोई भूख बाकी नहीं रही, यानी उसने इतना खा लिया कि कोई भूख बाकी नहीं रही। किसी पात्र को इतना भर दिया जाए कि अब उस ज़्यादा भरने की आवश्यकता या ज़रूरत ना हो, उसको कहते हैं परिपूर्ण रूप से भरा हुआ। और तो जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके अंदर सारे गुण होते हैं, तो वो गुणों से परिपूर्ण होता है। इस तरह से परिपूर्ण का आप किसी भी रूप में मतलब ले सकते हैं। सम्मिश्रण, मिलने की क्रिया, मेल मिलावट। जैसे आप दो चीज़ों को मिलाते हैं, मान लीजिए आप शरबत बनाने के लिए हम लोग पानी और शक्कर को मिलाते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से शक्कर उसमें घुल जाती है, तो पानी और शक्कर का जो है मिश्रण होने की जो क्रिया होती है, या किसी भी चीज़ के मिश्रित तो दो चीज़ों के आपस में मिलने की जो क्रिया होती है, इस तरह से हम लोग उसको जो है सम्मिश्रण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में 4-5 गुण हैं, उसमें दयालुता भी है, उसमें जो है उसमें बुद्धिमत्ता भी है, तो हम लोग कहेंगे उसमें दयालुता और बुद्धिमत्ता का सम्मिश्रण था, यानी वो लोगों पर दया भी करता है और वो बहुत बुद्धिमान भी है, तो ये दोनों गुणों का सम्मिश्रण उसके अंदर होता है। पर्याय का मतलब होता है एक वस्तु के अर्थ में एक वस्तु के अर्थ का सूचक दूसरा शब्द या समान शब्द। जैसे मान लीजिए हम लोग जो एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी साबुन के लिए हम लोग बात करते हैं, तो सोडा, हम लोग उसको सोडा बार भी कह सकते हैं और साबुन भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन है वो एक ही। ठीक है, टिकिया वॉशिंग टिकिया भी कह सकते हैं, या धावन टिकिया भी हम लोग उसको बोलते हैं गाँव में, साबुन भी बोलते हैं, बट्टी भी बोलते हैं। इस तरह से एक ही चीज़ के कई नाम जब होते हैं तो उसको कहते हैं पर्याय शब्द। ठीक है, सात्विक यानी निर्मल, और निर्मल मतलब पवित्र, पाक, साफ सुथरा। ठीक है, अस्पर्श यानी स्पर्श करने योग्य नहीं। जैसे पुराने ज़माने में छुआछूत होती है, आपने सुना होगा बच्चों के, कोई चीज़ अगर छूने योग्य नहीं होती, इसे छूना नहीं, उसको कहते हैं अस्पर्श, यानी छूने योग्य नहीं होना या स्पर्श करने की योग्य नहीं होना। अद्भुत का मतलब होता है अनोखा, विलक्षण, विचित्र। जैसे आपने कहा कि अनोखी, उसके पास अनोखी चीज़, यानी आमतौर पर जो चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती वो अनोखी चीज़ होती है। जैसा, और यानी आम चीज़ें जो हमारे लोग जो होते हैं उनसे अलग कोई आदमी होगा तो उसको अनोखा कहेंगे। आम लोगों से अलग गुण किसी अंदर होंगे तो उसके अंदर अनोखा गुण है, ऐसा बोलेंगे। आम चीज़ों से अलग कोई दिखने वाली चीज़ होगी तो उसको बोलेंगे अनोखी चीज़ है। इस तरह से अनोखा होता है। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, कोशिश करना। जब आप किसी काम को करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं प्रयत्न। स्वजन यानी अपने लोग, जैसे आपके माता पिता, नाते रिश्तेदार, भाई बहन, मामा काका चाचा बाबा, आपके मोहल्ले वाले, स्कूल में जो हमारे सहपाठी, हमारे साथ पढ़ने वाले होते हैं, शिक्षक वगैरह होते हैं, इस तरह से ये सारे अपने लोग होते हैं। प्रख्यात का अर्थ होता है मशहूर, प्रसिद्ध यानी फेमस। संवेदनशील यानी दूसरों की अनुभूति से प्रभावित होना। जैसे आप किसी को रोते हुए देखते हो तो आपको भी अंदर से बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ इसको है। तो इस तरह से जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं संवेदनशीलता, कि आप दूसरों के प्रति संवेदनशील है। दूसरों को दुखी देखकर आपको भी तकलीफ होती है, दुख होता है, दूसरों को खुश देखकर आपको भी अच्छा लगता है, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, स्वाभिमानी, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाला व्यक्ति, यानी जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति वो कहते हैं कि वो भूखों मर जाएगा लेकिन चोरी नहीं करेगा या पैसा किसी का नहीं लूटेगा। इसका मतलब ये है कि उसे भूखा मरना मंजूर है लेकिन गलत काम करना मंजूर नहीं, तो इस तरह से उसको स्वाभिमानी कहेंगे। जैसे किसी से कुछ उधार नहीं लेता है कोई व्यक्ति, वो जैसे मान लीजिए आपको जींस की पैंट खरीदना है, तो लेकिन आपके पास पैसा है साधारण पैंट खरीदने का, तो वो लोगों से उधार लेकर के जींस की पैंट नहीं खरीदता बल्कि साधारण पैंट से काम चला लेता है, उसको भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी स्वाभिमानी कहते हैं। तो इस तरह किसी भी चीज़ में इस तरह के काम जो करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है, उधार नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी स्वाभिमानी वगैरह कहते हैं। या आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, तो वो सारे लोग जो है स्वाभिमानी होते हैं, ताकि किसी से कुछ लेना ना पड़े। अभिरुचि का मतलब पसंद होता है। जैसे आपको आम खाना पसंद है तो इसका मतलब ये आपको आम में अभिरुचि है। ठीक है, इसी तरह से आपको
आपको सेब खाना, अंगूर खाना पसंद है, तो इसका अर्थ होगा आपको अंगूर में अभिरुचि, आपको अंगूर पसंद है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्बेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। ख है डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? तो उत्तर इसका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। देखिए यहाँ पर आ गया ना सम्मिश्रण शब्द। बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार अपने पुत्र से क्यों कराया? इसका उत्तर है बाबा साहब की पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। उन्होंने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से उनका अंतिम संस्कार करवाया। घ वाला प्रश्न आपका है कि महिलाओं की सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? ठीक है, तो उत्तर है 1927 में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि वे साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दे, अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दे। यानी उचित का मतलब होता है अच्छी शिक्षा देना। ण वाला है कि स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विभाग के मंत्री बने? तो उसका उत्तर है कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी प्राप्ति के बाद, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद, डॉक्टर यानी पश्चात यानी बाद होता है। ठीक है, पश्चात का अर्थ होता है बाद। तो आज़ादी के पश्चात डॉक्टर या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रथम विधि यानी कानून मंत्री बनाया गया। ठीक है। च वाला प्रश्न आपका है डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न यानी भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 वाला आपका प्रश्न है सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों? तो सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे उतर गए क्योंकि पास ही में उनका पुराना टूटा फूटा मकान था, जहां उनके माता जी की अस्थियां थी, वे उन्हें देखना चाहते थे। कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर इसका है कि एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया था, काफ़ी इलाज के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। स्वजन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया पहले। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। ठीक है। झ वाला प्रश्न आपका है कि बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर इसका है जीवन पर्यंत बाबा साहब को अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते तब वे अपनी पत्नी के साथ शमशान में उस स्थान पर जाते जहां उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उनके मन को शांति मिलती थी। बाबा साहब के जीवन की यह घटना सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि वे माता पिता से गहरा प्रेम करते थे। प्रश्न क्रमांक 3 है पाठ के आधार पर सही जोड़ियां बनाइए। ये तो आपकी पुस्तक में दी हुई जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ इस प्रकार है। तो यह माता थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भीमाबाई, पिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रामजी सकपाल, और पत्नी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रमाबाई, और बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाषा अध्ययन प्रश्न पहला है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। परिपूर्ण तो इसका अर्थ जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुने, रुके, आप सुने और फिर वैसा ही दोहराने की कोशिश करें। परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण। ठीक है, तो आपने सही उच्चारण किया। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही बोलने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं रुकूंगा तो आप बोलेगा। ठीक है। सात्विक, अब आप बोलें। सात्विक, अब आप बोलें। ठीक है। तो अब हम आगे का एक ये शब्द और पढ़ने लगे हैं, समर्पण। अब आप बोले समर्पण, अब आप बोले समर्पण। ठीक है। अब मैं अगला शब्द बोलने जा रहा हूं, जब मैं रुकूं तो आप बोलना। अस्पर्श्य, अब आप बोलें। अस्पर्श्य, अब आप बोलें। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दोहराएं। वाक्यों में प्रयोग हम लोग करते हैं। क है परिपूर्ण। 15 अगस्त पर पाठशाला का वातावरण देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण होता है। ठीक है। ख वाला आपका है सात्विक। मनुष्य को सात्विक विचारों को ग्रहण करना चाहिए, यानी अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, यानी अच्छे विचार अपनाने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, गलत बातों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। ग वाला है समर्पण।
हमें अपना कार्य पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। यानी जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर बाद खेलने जाऊंगा, खेलने जाता तो अच्छा होता। पढ़ने लिखने का बहुत महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भविष्य में फिर आपको मजदूरी करना पड़ेगी, जो आपको तकलीफ़ उठाकर रोज़गार करना पड़ेगा। फिर जो लिख करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छी शिक्षा लेंगे तो आप अच्छा, जब आप, क्योंकि आज कोई बिज़नेस करना चाहता है ना, आप कोई मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई छोटी कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, दुकान चलाना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए बहुत पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप पढ़े लिखें ताकि आराम से अच्छा काम कर सकें, और जब अच्छा काम करेंगे अच्छे पैसे आपको मिलेंगे तो आप बहुत सी जगहों पर घूमने फिरने जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें पढ़ना लिखना बहुत ही समर्पण के साथ पढ़ना लिखना चाहिए, ध्यान से हमें पढ़ना लिखना चाहिए, ताकि हम अच्छे नंबर परीक्षा में ला सके, हमको अच्छी चीज़ें जानकारी जो है मिल सके। और घ वाला आपका है अस्पर्श। समाज में कोई अस्पर्श नहीं, सभी लोग बराबर हैं। यानी कोई भी समाज में कोई भी आदमी, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा जवान, कोई भी ऐसा नहीं है जो अछूत हो, यानी जिसे छूने से पाप लगता हो। सभी छूने योग्य होते हैं, किसी को छूने से पाप नहीं लगता है, इसका मतलब ये है। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उन्हें खोज कर लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे भ व न, ये जो कोष्टक बने हुए ना, ये जो डब्बे बने हुए, इन डब्बों के अंदर देखिए, जैसे भ व न, जैसे ज न क, जैसे बाप, जैसे दीप, इस तरह से हमें दो दो शब्द लिखना है। तो उत्तर है क। पिता के दो पर्यायवाची शब्द है बाप और जनक। ख, घर के दो पर्यायवाची शब्द है गृह और भवन। ग, रात के दो पर्यायवाची शब्द है निशा और यामिनी। घ, ईश्वर के दो पर्यायवाची शब्द है भगवान और ईश। ण, दीपक के दो पर्यायवाची शब्द है दिया और दीप। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो गद्यांश आप किताब से पढ़ लें और क वाला प्रश्न जो है आप किताब से पढ़ लें। ठीक है, और उचित होगा तो मैं भी जो है आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना, मैं भी आपको जो है दिखा दूंगा। और आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद है आपके पाठ्य पुस्तक से जो गद्यांश है वो, उसको आप पढ़ें। और उसके बाद अब हम क वाला प्रश्न आप पढ़ लें, और क वाले प्रश्न का उत्तर जो है सत्संगति। और ख वाले प्रश्न का उत्तर है मानव को समाज में जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता सत्संगति की है। घ वाला है सीप के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद मोती बन जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 है धर्म में इक जोड़ने पर धार्मिक शब्द बनता है, इसी प्रकार इक जोड़कर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो परिवार से हमें एक शब्द, नया शब्द बनाना इक जोड़कर। तो परिवार धन इक बराबर पारिवारिक, समाज धन इक बराबर सामाजिक, नाव धन इक बराबर नाविक, स्वभाव धन इक बराबर स्वाभाविक, परिश्रम धन एक बराबर पारिश्रमिक, साहस धन एक बराबर साहसिक। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को बनाया है। और अब जो अगला जो है, निम्नलिखित गद्यांश में यथास्थान विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हमें यहाँ विराम चिन्ह लगाना है जहाँ जहाँ है। तो इसका उत्तर ये है, जहाँ जहाँ इसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं ना, वहाँ वहाँ आपको विराम चिन्ह लगा देना चाहिए। जैसे कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, या इस तरह के जो चिन्ह है। और जहाँ विराम चिन्ह देखिए, जैसे हैं, इन पर जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं, यहाँ पर आप जो है विराम चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, यथास्थान इस तरह से इसमें देखकर आप चिन्ह जो है लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पाठ क्रमांक 13 का भी प्रश्न उत्तर हो गया है।